वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। आ जाइए जल्दी से सेशन को ज्वाइन करिए। बताओ, सब दिख रहा है? अब ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा? बताओगे? आवाज वगैरह क्लियर है? क्लियर लिख के भेजो जल्दी से, तो सेशन को जल्दी से स्टार्ट कर दे। प्रेजेंट मैम सुमित कुमार, वेरी गुड सुमित। देखो, अच्छा सब क्लियर है? बोलो जल्दी बोलो। अरे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जल्दी से मुझे मैसेज करो क्लियर, तो हम समझ जाएंगे सब कुछ ठीक है। सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। राधे राधे। हाँ सब क्लियर तो है। चलो सब क्लियर है? यस मैम। चलो आ जाओ, आ जाओ। आज क्या स्टार्ट करने वाला है? आज चैप्टर वाइज प्रैक्टिस होगा और चैप्टर है नाउन। नाउन के क्वेश्चंस आज प्रैक्टिस कराएंगे बेटा। कल हम लोग पेपर डिस्कस कर दिए थे। क्लियर है ना? ठीक है, वेरी गुड। चलो नाउन के क्वेश्चंस, चलो चलो स्टार्ट कर दें। आ जाइए, आ जाइए, स्टार्ट कर देते हैं बिना लेट किए। पहला क्वेश्चन देखो, अनीता इंजॉयड टू स्विम इन द सी। आपके पास चार ऑप्शन है। चारों ऑप्शन को देखिए और बताइए कहां पे एरर है। इधर हो गया। क्लोज टेस्ट कब करवाइएगा बेटा? सब तो पेपर करवा ही रहे हैं। सीपीओ का पेपर भी भेज दिए, सीजीएल भी करवा रहे हैं। क्लोज टेस्ट क्या होता है? चार ऑप्शन रहेगा, चारों में से कौन अच्छा लगेगा। ठीक है, कल सीएचएसएल में करवाए तो कॉम्प्रिहेंशन वही तो हो गया आपका, चार ऑप्शंस वाला। कल ऑफ नहीं था, कल क्लास हुई थी। ठीक है, कल क्लास हुई थी, क्लास। ओके, कल ऑफ नहीं था, जाके देखो एक क्लास आ चुका है। कल हुआ था क्लास बेटा। कल कुछ टेक्निकल इशू था इसलिए क्लास को बोल दिया गया कि ऑफ करवा दीजिए। लेकिन जैसे ही सॉल्व हो गया ना, मैंने बोला क्लास आप, मैं लाइव जाऊंगी। ठीक है, इसीलिए आप जाकर के देख लीजिएगा एक बार। ओके, चलो। अब देखो यहां पे क्या है बेटा, एंजॉय जो वर्ब होता है ना, एंजॉय, वो अपने साथ ना जेरेंड लेता है। जेरेंड लेता है, जेरेंड मतलब V1 + ING। अभी तुम्हें बस इतना ही याद रखो। हाँ नोटिस में लिखा हुआ था बेटा, नोटिस तो हाँ ऐप पे ही हुआ था, ऐप पे ही हुआ था। इतना हैरान परेशान होने की जरूरत नहीं है, रिकॉर्डेड है, देख लीजिएगा। 11:30 बजे शुरू हो गया था। ठीक है, वो लोग तो बोल ही रहे थे छोड़ दीजिए मैम, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, कर देते हैं, क्लास करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एंजॉय जो है वो एक ऐसा वर्ब है, बस वर्ड को याद रखो, सिर्फ वर्ड याद रखो। कौन सा वर्ड आया? एंजॉय एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद 2 + V1 नहीं आना चाहिए, V1 + ING आना चाहिए। आई एंजॉय ईटिंग फास्ट फूड, आई एंजॉय गोइंग आउटसाइड, आई एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट, आई एंजॉय वॉचिंग मूवीज। समझ में आया? ठीक है, तो यहां पे एरर कहां है? अब जरा बताइए, ये एरर है, यहां पे स्विमिंग होगा। अगर 1 का 3 जो जो बच्चे बोल रहे हैं वो करेक्ट है, 1 का 3 है ना। और जिन्हें नहीं समझ में आया, अब समझ में आ गया होगा। बोलो, आगे बढ़ जाए। आगे बढ़ जाता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। शी स्पीक्स वेरी हाईली ऑफ बोथ हर डॉटर इन लॉज। हाँ स्विमिंग होगा, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, शी स्पीक्स वेरी हाईली ऑफ बोथ हर डॉटर इन लॉज। मैम अब आपकी क्लास यूट्यूब पे नहीं होगी? हाँ यूट्यूब में भी होगी। अभी कुछ थोड़ा सा चेंजेस किया गया है ना।
ये चेंजेस किया गया है कि थोड़ा सा नीतू मैम भी क्लास ले रही हैं, जो टीचर्स हैं वो थोड़ा ऑनलाइन आकर के बच्चों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है बेटा, ठीक है। प्लस हम लोग इधर ऐप को संभाल लिए हैं। हाँ, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, डॉटर इन लॉज, ठीक है। ये देखो, ये कंपाउंड नाउन है, यानी दो या दो से ज्यादा शब्द जब मिल करके एक वर्ड बना दे उसको कंपाउंड नाउन कहते हैं। बेटा कंपाउंड नाउन मतलब डॉटर भी है और लॉ भी है। अब तुम ये बताओ मेन वर्ड क्या है इसमें, डॉटर मेन वर्ड है तो डॉटर, तो ये कर दो डॉटर्स, यहां एस लगेगा, मेन वर्ड में एस लगता है। सिस्टर इन लॉ का प्लूरल क्या होगा, सिस्टर्स इन लॉ। फादर इन लॉ का प्लूरल फादर्स इन लॉ, ठीक है। मदर इन लॉ का प्लूरल मदर्स इन लॉ। बोलो, समझ में आया, क्लियर। ये देखे नहीं थे, उसमें बोलता है डॉटर बिकम डॉटर इन लॉ, मदर बिकम मदर इन लॉ, फादर बिकम फादर इन लॉ, बट वाइफ, वाइफ का कुछ नहीं होता है, बिकॉज वाइफ इज लॉ। सुने नहीं थे, वही है। तो यहां पे डॉटर्स में लगेगा, डॉटर्स, इसको प्लूरल किया जाता है, मेन ये वर्ड होता है। टू का सेकंड जो जो बोल रहे हैं सही है ना, उनके बाद कूद करके प्रेपोजिशन चले जाए ना। नहीं, बिट्टू अभी प्रेपोजिशन नहीं करवाएंगे, और बिट्टू तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत है अभी बेटा, ठीक है। तुम्हें प्रेपोजिशन की जरूरत अभी नहीं, अभी तुम और भी चैप्टर प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस की जरूरत है। हिज लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी आर अबव सस्पेक्ट, देखो ध्यान से, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, वाइफ फॉर मेकिंग लॉ, यस, वही ना बोले, वाइफ इज लॉ, बिल्कुल सही। सस्पेक्ट्स में एरर है बेटा, देखो, और हिज लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी आर अबव, ये अबव क्या है, प्रेपोजिशन है। अब देखो प्रेपोजिशन का भी क्वेश्चन ये है, अभी बोल रहे थे ना प्रेपोजिशन करा दीजिए मैम, देखो प्रेपोजिशन जैसा भी क्वेश्चन आ गया क्या, प्रेपोजिशन के बाद नाउन आना चाहिए, ठीक है, नाउन आना चाहिए। और ये सस्पेक्ट जो है इसको अब नाउन बनाना है तो सस्पिशियन होता है, सस्पेक्ट का एग्जेक्टिव है वो, ये सस्पिशियन हो जाएगा, सस्पिशियन, यानी उसकी जो लॉयल्टी और जो ऑनेस्टी है उस पर कभी भी संदेह नहीं किया जा सकता है, इसका मीनिंग ये निकल कर क्या रहा है, क्योंकि यहां अबव प्रेपोजिशन दिया हुआ है तो उसके बाद नाउन आना चाहिए, और नाउन बेटा TION पे खत्म होता है ना, सस्पेक्ट नहीं होगा, सस्पिशियन होगा, ठीक है, ये नाउन है। यानी अगर 3 का 1 बोल रहे हैं तो सही है, 3 का 1, यस 3 का 1 बहुत से बच्चे बोल रहे हैं, ठीक है। अगर तुक्का मार दे रहे हो कि 3 का 1 में है तो भी अच्छी बात है, आंसर मिल गया, और उसके बाद तुम्हें अगर रूल भी समझ में आ गया तो भी अच्छी बात है। बोलो, चलो आगे बढ़ जाते हैं। लास्ट वन, वी परचेज इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स फ्रॉम अ यूरोपियन कंट्री, सस्पेक्ट मतलब बेटा एग्जेक्टिव है। हाँ बिल्कुल, मेंस में भी सेम क्वेश्चन ही आता है, सिलेबस सबका सेम रहता है। ओ, कुछ हुआ है क्या। वेट वेट वेट,
रुक जाना बेटा, सेटिंग कर रहे हैं, वेट करो सब। अब बताओ, क्लियर है? अब ठीक है? हाँ हो गया ना? ठीक है चलो। हाँ बीच बीच में ये सब नौटंकी चलते रहता है ना, कि हम परेशान रहे। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले, लास्ट मंथ, देखो ध्यान से क्वेश्चन देखिए और आंसर दीजिए। लास्ट मंथ वी परचेज एन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, अगर नाउन चैप्टर पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, अनकाउंटेबल होते हैं वो इक्विपमेंट्स। ठीक है, एस नहीं लगेगा इसमें, इसमें एस नहीं लगेगा। ठीक है, इक्विपमेंट ही होगा। अगर 3 नंबर बोल रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही है। हाँ यहाँ पे एन यूरोपियन कंट्री होना चाहिए, ये हटा दो, ये तो ऐसे ही गलत दिया हुआ है। ठीक है, इक्विपमेंट होगा। हाँ ज्यादा बड़ा अगर ऐसा क्वेश्चन आ भी जाता है तो ज्यादा बड़ा एरर तो ये ऐसा नहीं देगा, एन यूरोपियन कंट्री होगा, एन होना चाहिए था, हो सकता है वो टाइपो मिस्टेक हो। तुम्हारा इक्विपमेंट जो रहता है, ठीक है, उसमें नहीं होता है। और भी कुछ वर्ड्स बोल सकते हो हमको, इक्विपमेंट, लगेज, और क्या हो सकते हैं बताओ, फर्नीचर, स्पेक्टिकल, पैंट, जीन्स, ट्राउजर, कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स है ना, शॉर्ट, और क्या क्या होंगे, बाइनोकुलर, ये एस लगेगा नहीं लगेगा, क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक में, यस इक्विपमेंट होगा। ठीक है, बाइनोकुलर्स होना चाहिए, उसमें एस लगता है, स्पेक्टिकल्स उसमें एस लगता है। ठीक है, पैंट्स उसमें एस लगता है, इतना ध्यान रखना। और ये वाले जो है इसमें एस नहीं लगता है, सीजर्स, यस। अच्छा तुम लोग उसमें भी चले गए, वो अलग है रूल, चलो उसको भी याद रखना। आ जाओ नेक्स्ट आ जाते हैं। When Nancy saw the mess the burglar was made, she broke down in tears. बर्गलर मतलब जानते हो क्या होता है बेटा? बर्गलर मतलब होता है सेंध मार, जो चोरी करने आता है ना, ठीक है वो। When Nancy saw the mess the burglar was made, she broke down in tears. जल्दी देखिए और बताइए। एन, चलो हाँ यूरोपियन होगा। चलो चलो जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। फिफ्थ का 3 बोल रहे हैं, अच्छा हम बता दे रहे, देखो नैन्सी ने देखा मैस, जो मैस मतलब, जो मतलब क्या होता है, घर में जब चोरी होती है या सेंधमारी होती है तो सब कुछ छीटा हुआ रहता है ना, ठीक है। जब उसने देखा कि सब कुछ छीटा है, तितर बितर है, किस कारण, बर्गलर नहीं बेटा, बर्गलरी होगा। ठीक है, क्योंकि ये बर्गलरी वॉज मेड, ये देखो पैसिव वॉइस है, स्ट्रक्चर जो है पैसिव वॉइस है, सेंधमारी के कारण जो हुआ है ना, सेंधमारी। यहां पे हमें, अनुराग पढ़ रहे बेटा तुम्हारा कमेंट भी, ठीक है, बर्गलेरी होगा यहां पे। क्यों होगा, देखो यहां द लगा हुआ है। अब अगर तुम देखोगे द के बाद हमें क्या हो चाहिए, बर्गलेरी वॉज मेड, शी ब्रोक डाउन इन टीयर्स, सेकेंड नंबर में होगा, फिफ्थ का सेकेंड पहले देखें।
हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, देखो ध्यान से देखो। हाँ नाउन रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। ठीक है, नाउन का रिक्वायरमेंट है, द लिखा हुआ है। हैडमेड नहीं होगा, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब नैन्सी ने देखा क्या, कि मैस जो किसके कारण हुआ है, सेंधमारी के कारण हुआ है ना, यहां पे क्या आना चाहिए, बर्गलेरी होना चाहिए, ना कि बर्गलर। हाँ अनुराग, एनडीए 2 में भी यही सब आता है, एनडीए 2 में भी नाउन चैप्टर है, नाउन चैप्टर के भी यही कॉन्सेप्ट्स है, बिल्कुल, इसलिए मैंने क्लास को मर्ज करवा दिया। चलो आ जाओ, आंसर देना शुरू करो। तो जहां चैप्टर सुनोगे वो समझ जाना कि उसी से रिलेटेड होगा। द एग्जामिनेशंस विल बी पुश्ड बैक सो दैट कैंडिडेट्स गेट एडिशनल टाइम फॉर प्रिपेयर। देखो ध्यान से देखो, आओ ध्यान से देखो जल्दी से, ये तो बहुत आसान है, इसका बताओ जल्दी से। जब भी चैप्टर्स का देखो ना, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब जो भी चैप्टर्स चल रहे हैं, वो चाहे बैंकिंग हो, एनडीए हो, एमबीए हो, एमसीए हो, सबके लिए सेम रहता है। वेरी गुड, बिट्टू ने बिल्कुल सही जवाब दिया। देखो, एग्जामिनेशंस विल बी पुश्ड बैक सो दैट कैंडिडेट्स गेट एडिशनल टाइम फॉर, फिर क्या आ गया, प्रेपोजिशन। और अभी हम बोले थे प्रेपोजिशन के बाद नाउन आना चाहिए, क्या होगा, प्रिपरेशन होना चाहिए, यानी हमें एडिशनल टाइम मिल गया है प्रिपरेशन का। वेरी गुड, बहुत से बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। 6 का 3 जिसका जिसका है बिल्कुल सही है। कैसे समझे इसको, क्योंकि यहां पे फॉर है प्रेपोजिशन और उसके बाद प्रिपरेशन होगा, नाउन चाहिए। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाओ नेक्स्ट, वी बॉट गुड क्वालिटी फर्नीचर्स फॉर अवर न्यू हाउस। अभी अभी बताया था, देखते हैं कौन इसका आंसर देता है जल्दी से। अभी अभी बताया था, जल्दी बताओ जरा सा देखें कौन आंसर देगा। अभी मैंने 3 क्वेश्चंस में इसका आंसर बताया था। यस वेरी गुड, फर्नीचर का प्लूरल फर्नीचर्स नहीं होता है, ये यहीं पे एरर है इसमें। ठीक है, अगर आपको उसका प्लूरल ही बनाना है तो आप आर्टिकल ऑफ फर्नीचर कर दीजिए, ठीक है, या पीसेस ऑफ फर्नीचर कर दीजिए। वेरी गुड, फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होता है। माई विजिटिंग टू माई फैमिली आर फ्यू एंड फार बिटवीन। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 8, माई विजिटिंग टू माई फैमिली आर फ्यू एंड फार बिटवीन। 54 बैच में वो कैप सेक्शन में ग्रामर शो हो रहा है। अच्छा ठीक है, बोल देंगे। देखो अब यह माई विजिटिंग क्यों किया है, यहां बोला है मेरा जो विजिट होता है फैमिली में वो क्या होता है, फ्यू एंड फार बिटवीन होता है। ठीक है, फ्यू एंड फार बिटवीन होता है बेटा, माई विजिटिंग नहीं होगा। माई के बाद क्या बोलते, अगर हम तुमसे बोलते क्या है ये, तुम बोलोगे माई बुक, माई पेन, यानी माई के बाद नाउन आना चाहिए, लेकिन यहां पे विजिटिंग कर दिया है। अब तुम खुद एक बात बताओ, यहां इसके प्रोनाउन के साथ नाउन दे दिया है, हो सकता है, हाँ, प्रोनाउन के साथ नाउन हो सकता है, नहीं हो सकता। यस, माई विजिट होगा, विजिट, नाउन की जगह प्रोनाउन होता है, साथ में थोड़ी हो जाएगा। यस, 8 नंबर का, नहीं कौन सा हो गया, सॉरी 3 नंबर, हाँ
माई विजिटिंग, माई विजिट टू माई फैमिली। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा कर रहे हो। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं जल्दी से। आ जाओ नेक्स्ट। आई हैव नो इन्फॉर्म अबाउट टूडेज मीटिंग विद द मैनेजिंग डायरेक्टर। अगर इंग्लिश बोलते भी हो तो समझ जाओगे। नीतू मैम ने भी ये क्वेश्चन करवाया था, अच्छा वेरी गुड। क्या पढ़ा रही है नीतू मैम? फिर वर्ब पढ़ा रही है, नाउन पढ़ा रही है, क्या पढ़ा रही है? नाउन पढ़ा रही होंगी। हम्म, आओ बेटा बताओ, बहुत आसान है। आई हैव नो इन्फॉर्म अबाउट टूडेज मीटिंग, PPYQ है ना इसीलिए। वेरी गुड। आई हैव नो, इन्फॉर्म नहीं, इंफॉर्मेशन। मेरे पास कोई भी क्या सूचना नहीं है। ठीक है, हाँ वेरी गुड, सभी बच्चे सही जवाब दिए। ठीक है, इंफॉर्मेशन। और इतना भी ध्यान रखना, इतना भी ध्यान रखना, इंफॉर्मेशन का प्लूरल इंफॉर्मेशंस नहीं होता है। अब सुमित बोल रहा है मैम आप पूछिए सीतामढ़ी जिले से कितने लोग लाइव ले देख रहे हैं, मतलब यही बाकी रह गया है ना मेरे पास। सुमित आ जाओ बेटा, क्वेश्चन कर लो। आस्किंग फॉर, asking for and giving information is an important feature of conversations. नीतू मैम की क्लास की टाइमिंग कैसे, कौन सा कोई बैच है मोनालिसा? प्रिशा पूछ रही मैम क्या आप नीतू मैम की छोटी बहन है? अच्छा, मैं क्यों बताऊं तुम्हें मैं कौन हूं? बताओ जल्दी से 10 नंबर। आ जाओ देखो नेक्स्ट। आस्किंग फॉर एंड गिविंग इंफॉर्मेशन, अभी तुरंत बताए हम। क्या बताया? अभी तुरंत बताए थे कि एक नियम बताए कि नो के बाद नाउन आना चाहिए। और इन्फॉर्म का नाउन फॉर्म होता है क्या? इन्फॉर्म तो वर्ब है, इसका नाउन बनाओगे तो TION लगा दो, इंफॉर्मेशन होगा। और दूसरा हम बोले थे क्या? इंफॉर्मेशन का प्लूरल कभी भी इंफॉर्मेशन नहीं होता। देखो तुरंत वही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तुरंत वही क्वेश्चन आ गया। अब मुझे बताओ जरा इंफॉर्मेशन का प्लूरल क्या होगा अगर 2-3 इंफॉर्मेशन की बात हो तो? क्वेश्चन नंबर 11 देखो। जल्दी। His successful as a lawyer grew so fast that soon had enough money to buy a house. पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, बिल्कुल सही। अमन बोल रहा है मैम आप बताइए ना आपका नाम किसने रखा? इतना आसानी से नहीं बताने वाले अमन। हैव पेशेंस, हैव पेशेंस, वेरी गुड। देखो हिज, यहां पे एग्जेक्टिव दिया है, ये सक्सेसफुल एग्जेक्टिव है, जबकि हमें हिज के बाद क्या चाहिए? सक्सेसफुल नहीं, सक्सेस होना चाहिए। His success as a lawyer grew so fast that he soon had enough money to buy a house. समझ में आया? समझ में आया? बोलो किस में एरर है? 4 नंबर में, 11 का 4 देखो ध्यान से। हिस के बाद नाउन आना चाहिए, यहां एग्जेक्टिव दिया है, हमें नाउन चाहिए। आपके दादाजी ने रखा था आपका नाम? नहीं, मुझे भी लगा था मेरे दादाजी ने रखा था, लेकिन
किसने रखा था ये बाद में बताएंगे, चलो आ जाओ। इन मैनी प्लेसेस रेस्टोरिंग मैनग्रोव फॉरेस्ट कैन बी एन एक्सट्रीम इफेक्टिव स्ट्रेटेजी। आ जाओ जल्दी बताओ बेटा, इन मैनी प्लेसेस, क्वेश्चन नंबर 12। In many places, restoring mangrove forest can be an extreme effective strategy. यानी मैनग्रूव फॉरेस्ट को रेस्टोर करना बहुत इफेक्टिव स्ट्रेटेजी हो सकती है बहुत जगह में। कहाँ एरर है ये बताओ। देखो एन के बाद ये आर्टिकल तुम्हें दिखाई दे रहा है, एन, ए एन द, आर्टिकल के बाद नाउन आता है, आर्टिकल के बाद नाउन आता है, और यहां पे एडजेक्टिव दिया हुआ है एक्सट्रीमली करो, एन एक्सट्रीमली इफेक्टिव स्ट्रेटेजी। देखो एक्सट्रीमली करो, ऑप्शन होगा 4, 12 का 4 जो बोल रहा है वो सही है, 12 का 4 जो बोल रहा है वो सही है। देखो 12 का 4 कौन कौन बोल रहा है। हम्म, इन मैनी प्लेसेस रिस्टोरिंग मैनग्रोव फॉरेस्ट इज एन एक्सट्रीमली इफेक्टिव स्ट्रेटेजी। चलो आ जाओ। मिस्टर अभिलाष एंड हिज फैमिली हैव रिसीव्ड नो इंफॉर्मेशन अबाउट द इंसिडेंट। वही वाला आ गया फिर से, जल्दी से बताओ तो, जल्दी आंसर दो। बिल्कुल सही, ये हो गया। इंफॉर्मेशन में एस नहीं लगता है, 2 नंबर होगा 13 का। 14 देख लो। हाँ सभी बता दे रहे हैं, तुरंत तुरंत में बता रहे हैं, इसलिए मैंने जल्दी बढ़ा दिया। चलो नेक्स्ट। पीपल एडमायर्ड हिम फॉर ही लिव्ड बाय द सेम प्रिंसिपल्स दैट ही प्रीच्ड। पीपल उसको एडमायर यानी पीपल उसको इसीलिए पसंद करते थे क्योंकि वो कैसे जीता था, उसके जीने का तरीका क्या था, जो वो बोलता था वही वो करता था। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी में कहावत है, इट इज इजी टू प्रीच बट डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस। ठीक है, बोलना बहुत आसान है पर करना मुश्किल है। चलो, पीपल एडमायर्ड हिम फॉर ही लिव्ड बाय। देखो यहां प्रिंसिपल्स मतलब क्या है, ये एरर है यहां पे। प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स यहां पे आएगा, यस। प्रिंसिपल्स मतलब बेटा होता है, एक तो हो गया तुम्हारा नाउन, जो स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं हेड, इसका मतलब एक ये होता है, और दूसरा मीनिंग इसका होता है मेन, इसका मीनिंग होता है दूसरा मेन इस प्रिंसिपल का। लेकिन हमको चाहिए कौन सा प्रिंसिपल, ये सिद्धांत वाला, ये वाला। समझ में आ गया है ना, मुख्य, यस। ये इसका मतलब होता है मुख्य होता है, और एक होता है हेड, हेड ऑफ द स्कूल जिसको बोलते हैं। लेकिन हमें ये प्रिंसिपल चाहिए जो जो आप फिजिक्स में प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, वो वाला। ठीक है, देख लो जल्दी से। आ जाओ नेक्स्ट। मिस्टर सुमन आस्क मी टू पैक माई लगेजेस। जानते ही हो, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट है, जल्दी बताओ 1 2 3 4, बस आंसर बताओ 1 2 3 4 15 का। 1 2 3 4 क्या होगा, लगेजेस, एस नहीं लगेगा। क्या लिखा है, नीतू मैम और रूही मैम में कोई डिफरेंस नहीं है, का टीचिंग दोनों का टीचिंग पता नहीं क्या लिखे थे बेटा, वो तो आगे चला गया। लेकिन ऐसी बात नहीं है, बात तो बेटा ऐसी नहीं। ठीक है,
कोई इंसान कहीं पहुंचा है कई वर्षों की मेहनत से। अगर हम सोचेंगे कुछ वर्षों की मेहनत करके हम वो मुकाम हासिल कर ले, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि एक्सपीरियंस बोलता है ना बेटा। ठीक है, हाँ, अगर आप इस लायक हमको समझ रहे हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन अभी मेरे हिसाब से अभी वहां पहुंचना, अभी मंजिल बहुत दूर है। ठीक है, अभी कई लोगों का दिल जीतना, और सिर्फ टीचिंग नहीं ना, एज अ पर्सनैलिटी भी मैम बहुत बड़ी चीज है। एज अ पर्सनैलिटी भी बहुत बड़ी चीज है। आ जाओ। The teacher asked him not to keep disturbing the class, but it had no effect. देखो ध्यान से। उनकी तरह हो जाएगा, मेहनत करना पड़ेगा बेटा, मेहनत से ही हो सकता है। आ जाओ, बताओ जल्दी से। टीचर आस्क हिम, टीचर बोल रही थी डिस्टर्ब मत करो क्लास में, लेकिन कोई भी इस बात का इस बात का कोई भी परिणाम नहीं निकला। मतलब देखो, परिणाम की बात हो रही है, इफेक्ट मतलब होता है असर करना। ठीक है, इफेक्ट वर्ड हमेशा किसके साथ आएगा, जैसे दवाई का साइड इफेक्ट। ठीक है ना, या इफेक्ट, यहां इफेक्ट का मतलब होता है असर करना, लेकिन हमें चाहिए परिणाम। कोई रिजल्ट नहीं निकला, मना करने के बाद भी सब वही काम कर रहे थे, तो हमें इफेक्ट चाहिए। इफेक्ट 16 का 1, जो जो बच्चे 16 का 1, अच्छा इफेक्ट भी बोल दे रहे हैं, जैसे सोनू ने डायरेक्ट इफेक्ट भी लिख दिया, अमन ने भी इफेक्ट लिखा, वेरी गुड, वेरी गुड। अंजलि ने भी डायरेक्ट बता दिया। आ जाओ नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। ऑर्डर्स order has been issued for his transfer to another district, but he has not received them so far. देखो ध्यान से। जल्दी देखिए। मोनालिसा प्लीज रिप्लाई में, क्या बेटा, क्या चीज रिप्लाई करे? क्या रिप्लाई करे बेटा, बोलो। क्वेश्चन नंबर 17 है ना? ट्रांसफॉर्मेशन मैम आप, हाँ हम ऑफलाइन भी क्लास लेते हैं सुमित। आपका नेचर और पर्सनालिटी यूनिक है, हाँ, आपको किसी की तरह बनने की जरूरत है, हाँ वो तो है ही। कोई किसी की तरह थोड़ी बनता, भगवान सबको अलग बना के भेजता है। ठीक है, नहीं बोलते हैं कि आपका जो हाथ के जो निशान होते हैं, अंगूठे की जो छाप होती है, आंख में जो होता है, कॉर्निया जो होता है, वो सब कुछ एकदम क्या होता है, यूनिक होता है। सोचो कितने अरबों लोग होंगे और सबका अलग होता है, भगवान सबको अलग बना के भेजता है, कोई किसी की तरह थोड़ी बन पाता है ना। हाँ, दिल्ली में भी देखो बेटा, देखो तुमको केडी में जितने भी टीचर्स मिलेंगे ना, वो एक पर्टिकुलर जगह में क्लास नहीं लेता है। हम लोग बोलते हैं ना, घाट घाट का पानी पिए हुए हैं, मतलब अगर वाराणसी में सेंटर था तो वहां लिए हैं, इलाहाबाद में लिए हैं, लखनऊ में लिए हैं, दिल्ली में लिए हैं, पटना में लिए हैं, हर जगह लिए हैं। ठीक है, आ जाओ। ऑर्डर हैज बीन इशूड फॉर हिज ट्रांसफर टू अनदर डिस्ट्रिक्ट, बट ही हैज नॉट रिसीव्ड देम सो फार। अब अगर तुम ध्यान दो, अगर तुम ध्यान दो, केडी लाइव में नीतू मैम की क्लास चलती है, अभी भी तो चल रही होगी, 10 से 11 था ना केडी लाइव में। ऑर्डर्स है, यानी कि बहुत से ऑर्डर इशू किए गए उसके ट्रांसफर के लिए, लेकिन उसने देम, देखो यहां पे देम लिखा हुआ है। ठीक है, देम लिखा हुआ, इसका मतलब ऑर्डर एक नहीं होगा, ये हो सकता है ऑर्डर्स हो बेटा, ऑर्डर्स हो।
अच्छा अब बोलो, ऐसा इतना कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस तो नहीं देगा, जरूर इसमें थोड़ा मिसप्रिंट होगा। या तो यहां ऐसा क्वेश्चन होगा बेटा, हम बता दे रहे हैं, या तो यहां पे ऑर्डर्स लिखा होगा और हैज लिखा होगा क्वेश्चन में, या तो हैव लिखा होगा और ऑर्डर होगा। ठीक है, तो या तो यहां पे एस लगाना होगा या तो यहां पे हैव करना होगा, लेकिन इतना कंफ्यूजिंग नहीं देगा कि यहां दैम लिखा है इसलिए तुम पीछे जाओ। ठीक है, तो हो सकता है कि क्वेश्चन हो ऑर्डर्स हैज बीन इशूड और करना हो तुमको ऑर्डर्स हैव बीन। बोलो समझ में आया? कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, वो मोनालिसा माइक का प्रॉब्लम था। ठीक है, माइक का प्रॉब्लम था, वो सॉल्व हो गया था। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आ जाओ। नेक्स्ट देखो, ऑल्दो शी हैज एक, अच्छा ये क्वेश्चन एक मिनट में आ जाओ नेक्स्ट 18 नंबर देख लो। Although she has studied English for almost a year, she is not yet learned the alphabets. हाँ बिल्कुल, अल्फाबेट्स जो रहता है कभी भी एस नहीं होता, हमेशा अल्फाबेट होता है। ठीक है, लेटर्स होते हैं बेटा, लेटर्स होते हैं। इंग्लिश में लेटर्स 26 होते हैं। ठीक है, अल्फाबेट किसी भी लैंग्वेज में एक ही होता है। यस, वेरी गुड। देयर आर 2 scores of books which are lying unused in the library। देखो ध्यान से, ध्यान से देखो। ध्यान से देखिए, याद रखना किसी भी क्वांटिटी के साथ कभी भी लिखोगे तो स्कोर लिखना, स्कोर्स कभी मत लिखना, यहां पे स्कोर्स नहीं होगा, स्कोर होगा। एरर है फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। हाँ बताओ बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 20 देखो ध्यान से। मिस्चीफ, मिस्चीफ जो वर्ड है उसका प्लूरल नहीं हो सकता, प्लूरल नहीं होगा इसको। ठीक है, मिस्चीफ नहीं होता, याद रखना, बस कैसे याद रखोगे, मिस्चीफ का प्लूरल नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, sheeps are economically used and so they are reared in the hills। हाँ बताओ। ठीक है, चलो क्या अमिस्चीफ होगा? एक सेकेंड रुक जाना। ठीक है, अमिस्चीफ क्यों करोगे, जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं उसमें क्यों करोगे? यस, शीप जो है
शीप का प्लूरल भी शीप ही होता है, प्लूरल एस इसका शीप्स नहीं होता है, ठीक है। हाँ, उतारोगे क्यों मुकेश? दे देंगे, क्वेश्चन भेज देंगे, मत उतारो। 22 देखो, 22, I have gone through the letter and so I am not aware of this its content. I have gone through the letter and so I am not aware of its content. देखो क्या है, नहीं यहाँ पे एरर है इसमें कि हम लेटर में क्या बोला गया है, हम लेटर पढ़ चुके हैं और उस लेटर में क्या है बताओ। उस लेटर में क्या है हम नहीं जानते हैं, ऑफ इट्स कंटेंट नहीं होगा, कंटेंट होगा। देखो ध्यान से, यस जो 3 बोल रहे हैं सही है, जो 3 बोल रहे हैं सही है, ठीक है। मैम मेरा बैच खत्म होने वाला है, मैं आपकी क्लास की वजह से ही पढ़ पाई। हाँ कर लो, एक्सटेंड कर लो, क्या प्रॉब्लम है, अच्छा ही तो है, अभी तो बहुत प्रैक्टिस कराना है इसमें। 23 देख लो, आज बस 1-2 क्वेश्चन और कराएंगे बेटा, कुछ इमरजेंसी है इसलिए हम नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे। I shall not attend the meeting since I have many works to complete within allotted time. देखो 23 का, 23 का देखो, I have not attended the meeting since I have works। बेटा works जो है ध्यान से सुनो, अनकाउंटेबल नाउन है और इसके पहले many नहीं आ सकता है क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, ठीक है, तो इसके पहले much होगा, much होगा, ठीक है, ठीक है। हाँ ऐसा है, कुछ आज इमरजेंसी वर्क आ गया है इसलिए आज क्लास को हम यहीं पे ऑफ करते हैं, कल थोड़ा सा टाइम लेकर के बहुत अच्छे से करवा देंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी करवाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा मुझे, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करा देंगे।